बागी विधायकों को कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बड़ी खबर यह भी है, 3 बागी विधायकों को कारण बताओ नोटिस, जिसमें शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, धर्मेंद्र राठौर, इन तीनों को ही कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। हमारे तमाम सहयोगी राजस्थान जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसमी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शरद कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां से अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन शरद कुमार, जो संडे से किरकिरी की शुरुआत हुई है उसमें सारा का सारा कीचड़ अब लगता है शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, धर्मेंद्र राठौर, महेश जोशी के हिस्से में आ जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत को तो ऑब्जर्वर वाली टीम ने, दिल्ली वाली टीम ने क्लीन चिट दे दी है। देखिए अंजना, इससे बेहतर कोई रिपोर्ट कांग्रेस के लिए हो नहीं सकती थी और इस खबर से जिसे भी वास्ता था वो जानता था कि यही रिपोर्ट होगी। ये कोई खुलासा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कार्रवाई करने का मतलब है सरकार गिर जाना। रेजर थिन मेजॉरिटी पर सरकार ये चल रही है, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी भी नहीं थी। और जैसा कि हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है तकनीकी तौर पर क्लीन चिट दी जाती है, यानी सशरीर वो मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। वो तो विधायक दल की मीटिंग में पर्यवेक्षकों के साथ मुख्यमंत्री निवास में थे। वो उनसे कह रहे थे कि जब खड़गे साहब पूछ रहे थे कि विधायक कहाँ है, तो कह रहे थे कि पता करो कहाँ है, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हमारी रिपोर्ट जो दिखाई जा रही है उसमें तकनीकी तौर पर क्लीन चिट का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बेस्ट रिपोर्ट है। इससे अच्छी रिपोर्ट कोई हो नहीं सकती थी और बच्चा बच्चा जानता था इस खबर से वास्ता रखने वाला कि यही रिपोर्ट आने वाली है। अब सवाल उठता है कि यहाँ से आगे क्या। जिस तरह से सचिन पायलट और उनके लोगों ने बगावत की थी तो उन पर कार्रवाई हुई, प्रियंका गांधी ने मध्यस्थता थी और कार्रवाई खत्म हो गई। तो वही बात है कि कार्रवाई दिखावटी होगी या फिर कुछ दिन बाद ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी। जब सचिन पायलट और प्रियंका गांधी मिले थे तो खत्म हो गई थी, तो अशोक गहलोत और सोनिया गांधी मिलेंगे तो कार्रवाई खत्म हो जाएगी। अब इसमें बड़ा सवाल है, देखिए सचिन पायलट को लेकर जो कहा जा रहा है, सचिन पायलट के का अतीत जो है वो उनका पीछा छोड़ नहीं रहा है। जिस तरह से उन्होंने बगावत की थी वो बार बार याद दिलाया जा रहा है, वही उनके लिए भारी पड़ रहा है। लेकिन अतीत का कोई मायने नहीं है राजनीति में। जो गिरिराज मलिंगा उन पे आरोप लगाए थे पैसे का, और उसी को दिखाकर अशोक गहलोत ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। वो गिरिराज मलिंगा खड़े होकर कहते हैं मैं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ, वो झूठा था। तो राजनीति में इतने ज्यादा चेहरे बदल रहे हैं कि आश्चर्य होता है कि कौन सुबह कहाँ है, शाम को कहाँ है। ये सही कहा आपने शरद। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक, क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा आला कमान की तरफ से होगी? आपको क्या समझ में आ रहा है जो जमीन तैयार की जा रही है? क्योंकि देखिए सचिन पायलट को लेकर जिस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही थी उससे साफ था, अब तो ये सीधे आला कमान की साख का सवाल नहीं बन गया है। बिल्कुल सही बात है अंजना, लेकिन अब सबसे पहले तो ये देखना होगा क्या अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। अगर अध्यक्ष बनेंगे तभी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होगी, तभी सचिन पायलट का नंबर आएगा। अगर अब हालांकि क्लीन चिट दे दी गई है उनको, क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था अंजना, ना प्रेस में आके अशोक गहलोत ने कुछ बोला था सचिन पायलट के खिलाफ या किसी भी चीज को लेकर के। अशोक गहलोत तो बार बार यही कह रहे थे कि मेरे बस में नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, ये सब अपने आप कर रहे हैं। लेकिन उनके नजदीकी लोगों पे कार्रवाई हुई है, तीनों के तीनों बहुत नजदीक है, तो इसलिए कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। जैसे शरद भी बता रहे थे, टेक्निकली ये बोला गया है कि उनको क्लीन चिट दी गई है, पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी भूमिका के कोई सबूत नहीं थे, उनके रवैये को लेकर कोई सबूत नहीं थे। लेकिन सचिन पायलट का नंबर तब आएगा अंजना जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खाली होगी। अगर अशोक गहलोत को वो सेंटर में ले जाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, तब मुख्यमंत्री पद का सवाल आएगा। क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में अब पार्टी आलाकमान क्या दोबारा से अशोक गहलोत को लेकर के सोचेगी अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि अभी ऑप्शन ओपन है। कोई ऑफिशियली कोई ये मामला नहीं आया कि अशोक गहलोत नहीं होंगे या होंगे अभी तो, क्योंकि 30 तारीख तक ये भरा जा सकता है नॉमिनेशन अंजना। तो यही बात है कि लेकिन आला कमान मन बना चुका था सचिन पायलट को लेकर के, इसीलिए तो ये बवाल हुआ। तभी तो अशोक गहलोत के समर्थक सामने आए कि 102 विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उन 19 विधायकों में से नहीं जिन्होंने सरकार को गिराने की कोशिश की थी, इसमें सचिन पायलट भी है। तो सारा मामला तो यहीं से आगे बिगड़ा था, वहीं से बिगड़ा था। जल्दी से एक बार मौसमी से रिएक्शन ले लेते हैं। अशोक एक बार जल्दी से मौसमी, आप लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी को कवर कर रही है। अब ये जो पूरी खींचतान हम लोग देख रहे हैं, इसका निष्कर्ष हमारे दर्शकों के लिए बताइए। क्या अशोक गहलोत के लिए इस क्लीन चिट के साथ अध्यक्ष पद के लिए रास्ता साफ हो गया है? क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा?
क्या सचिन ने जो अपने आप को इस पूरे प्रकरण में शांत और अलग थलग रखा, कोई बयानबाजी नहीं की, इससे पहले भी पार्टी से चिपके रहे, उन सब का उनको सौगात मिलेगी? देखिए अंजना, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो सवाल आपने मुझसे दागे हैं। मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कि जिस तरह से अशोक जी ने बहुत अच्छी तरह से असेस किया है रिपोर्ट को, कि रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि अशोक गहलोत की रिपोर्ट 2 भागों में है। एक पूरा घटनाक्रम है और घटनाक्रम में बार बार अशोक गहलोत का जिक्र होता है, और दूसरा जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की लिस्ट है उसमें अशोक गहलोत के करीबियों का जिक्र होता है। तो घटनाक्रम में जिक्र होता है अशोक गहलोत की सहमति, अशोक गहलोत के आवास पर बैठक। घटनाक्रम में ये भी जिक्र होता है कि अशोक गहलोत ने जब पूछा गया तो ये बोला कि विधायक हमारे बस में नहीं है, हमारी सुन नहीं रहे। तो ये घटनाक्रम में इसका जिक्र है। पर जैसे जैसे अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात आती है तो 3 लोगों के खिलाफ अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, जिसमें महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर और शांति धारीवाल है। क्या आप इशारा कर रही हैं कि राजस्थान की सियासी मजबूरी की वजह से आला कमान ने लगभग सिर झुका दिया है अशोक गहलोत के सामने? जैसा आपने बताया रिपोर्ट में कई बार उन्होंने जो कुछ किया उसका जिक्र है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश सिर्फ इन तीनों के खिलाफ की गई है, 4-5 लोगों के खिलाफ। मैं इस ओर इशारा कर रही हूँ अंजना कि ये बात 2 टूक 10 जनपद को भी पता है कि अशोक गहलोत जैसा कदकाठ का नेता आज के दौर में इनके पास नहीं है। उनके पास फॉलोइंग है, जनता में भी पकड़ है, संगठन में भी है और विधायकों पर भी है। तो वो एक ऐसे नेता हैं जो रबर स्टैंप नहीं बनेंगे, ना वो रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बने और ना ही वो रबर स्टैंप अध्यक्ष बनेंगे। पर अब जब अनाउंसमेंट हो गई है, गहलोत जाके राहुल गांधी से मिलाए हैं और ये नाम आ गया है कि अशोक गहलोत रेस में दौड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति है कि अशोक ये हाईकमांड की है मजबूरी, अशोक गहलोत है जरूरी। ठीक है।